पहले दी कोई पूछे क्या मिलो तो जी रेख दिखानी पड़ेगी। जब अपने अपने घर को गए ब्राह्मण जैसी सुरेश बाबू घर में घुसे सो लाओ एक लोटा पानी ले आओ। वे भीतर तो बोली आ गए तो आ गए ला पानी ले आओ ना। पानी और गठरिया को ला रहा काएगी ये राजा ही लड़की की लगुन लगे से कुछ मिलो ना है। बिली भाई कह रही है खैरियत मना जाता हूँ जिंदे आ गए यही बहुत क्यों क्या वो बरना काय क्यों है। बहुत पुराने जमाने को महात्मा है। देख मूड में सांप नार में सांप पान में सांप पेड़ों पर बीचू का ततैया हिलो को सुनावा छोरी और मनो पर हो जाता एक अजू मिलो ना और ये और मिलवे गुरु हो रही अच्छी ना देख रही हम बच्ची का यही बहुत है। ला पानी ले आओ पानी ले वे चल नहीं और लोटा भर के लाए और फिर कह रहे हैं एक अजू मिलो ना ये अच्छी ना देखिए हम बच्ची का यही बहुत है। और सुनो चौधरी डम्बर सिंह जी जी दुनिया कैसी है न कोई त्याय चक्कर में न चक्कर में जैसा वफाई चक्कर में कैसे कि एक बार बाल को ध्यान से सुनियो जिनकी लग गई नौकरी चौधरी डम्बर सिंह का फैक्ट्री में कर ले करे नौकरी साइकिल पे जाते शान को लौट के आते। एक दिन लौट के आए ये स्वामी राजेश्वरानंद जी का कहना था जो राम कथा कहते थे अब नहीं रहे दुनिया में 19 सुनाओ जी। सुबह लौट के आए साइकिल ठाड़ी करके उदास है उन्हें घरे कही कि क्या बात है कुछ काम बिगड़ गया कि ना तुम्हारी समाज हम तो बच गए कैसे कि बब फैक्ट्री में काम करते हो वो 3 मंजिल गिर पड़ी पे तुम कैसे बचे कि मैं तो तुम्हारी सब ताई का बीड़ी पीवे लेकर आया क्या तो बीड़ी पीवे लेकर आऊँ क्या वो गिरी है तुम्हारी सब मैंने मैं भगवान करे मैं कथा करवाऊंगी गंगा जी नहायाऊंगी मैं पीछे बच गए मैं खा लो तो देखो बहुत खुशी मनाई पूरे घर ने। और शान को टीवी पर समाचार आए समाचार में कही कि जो वो फैक्ट्री गिर गई है तब 70 मजदूर मरे हर एक को प्रधानमंत्री ने 1-1 करोड़ रुपया दिया। भैया टीवी को बटन बंद करके और गुस्सा में चूनई में हाथ लिसरे धरबाजी ओ डोकर त्याई बीड़ी में आंचन लगी तुम बीड़ी पीवे लेकर के ना आते तो जो दुनिया सब अपने चक्कर में न तुम्हारे चक्कर में न कोई मेरे चक्कर में। हाँ हमेशा ध्यान रखो। तो जैसी वे गए पानी पी रही करे कुल्ला कर ले करे उन्हें तुम्हारी समझने के हाथ तो में आ रही सुबह नाई के घर में आई सो बात के बाद गई लेकिन उधर क्या हुआ था उधर ये हुआ कि वो नाई ने कही के सुनना नहीं ये आ गए तो आ गए कछु मिलो ना है जब ब्याह में 23 समय ऐसी चीज मिली है कबू ना मिले भीतर आ जा एक काम जो बताओ ना जो है तो दीना देख जी बाबा जी की जड़ी बूटियों की भस्म है चाहे ले जा तो बाहर भैंस पे डाल दे लवारन पे डाल दे गैया पे डाल दे खूटन पे डाल दे अप पे डाल दे मुंह पे डाल दे बालकन पे डाल दे सवाई गरम फैला दे जिस संत की दुआ है जी हमारे तुम्हारा कबू कोई परेशानी नहीं आ रही हे महाराज जिबड़िया करो तुम्हारी सब रुपया तो रोज मिले जिस चीज कहाँ मिलेगी। सो जैसी वो करू के घर गांठ खोली ए भाव का सोनोर सीधर ध्यान अरे लिखो बा ईश्वर कोई हो कपड़ा
और उते पंडितानी आई दरवाजे पर ओ एरी कतरिया बाहर निकलिए नान में भीतर गई चाची टाम ना है तो अपन में भीतर आ गई ये बिना जी सोनो खाते आवते करे तो चाची का बताऊं मैं ललाए पापा वो लगुन ले पागी गए तो बाबा जी ने जड़ी बूटी की भसम दे रही बस भसम में तो सोनो बनेगा ए लला जी भसम तुम्हें दई समाए उन्हें ना दई चाची उन्हें उदाई पर बे तो फैलाया ए तारे भाभी क्या अरे छीन लो हाथ नुती लोटा और गई क्रोध में आई बचन अब बोल रही खोटा भैया गई क्रोध में आई बचन अब बोल रही खोटा अब गई क्रोध में आई बचन अब का कहते हैं वो काशी की डिगरी है काशी पढ़ के आऊं आज सभी डिगरी चूल्हे में टका दी वरना घर भर को सुनो मेरे पेट में आग लग रही है अब तो वही मौका ये भैया जिकाव मिलो तो कुछ हो तुम जी घर में क्लेश हो रही और उधर भोलेनाथ विचार करते हैं कि मेरे एक भक्त के घर में खुशी है और एक के में गम है बाहर दीनानाथ दोनों हाथ भस्म से भर के शिवी अमरमित है फैलाई तनो सोनो नाई के घर में तनो ही देवता हो चाई बोलिए सच्चिदानंद भगवान एक बराबर कर दिए दोनों अब ब्याह दोनों आ गए परीक्षित जी सो सब देवता तैयार रहे शिवजी की बारात में सबसे पहले नंदीश्वर ने कही कि महाराज मैंने जो सुनिए तुमने ब्याह की हामी बदई है बोले बाबा बोले भैया बता दई है तो पित्याय घर में कछु है जब आती तुम्हें चिंता है जा घर में शादी होता तो हम कितनी तैयारी होते हैं और तुमने पूरी ब्याह की हामी भर ली घर में कछु ना है जब आती चिंता देखिए भोलेनाथ का जवाब क्या है और भोलेनाथ का जो जवाब है इधर से वो सबको अच्छा लगे तब डमरू वाले बाबा की ताली बजाना जोर से तब कहीं नंदीश्वर का कही कि घर में कछु ना है और तुम्हें चिंता ना है तो नंदीश्वर सुन मेरे घर में कछु ना है ताई तो चिंता ना है बाहर है भोलेनाथ अच्छा सही बताइए चिंता होती कि नहीं तेने घरे का छोट हो और जाए घरे का जो है ही ना बस चिंता का ही और ना मानो तो आज प्रैक्टिकल कर लो बैंक में तो रुपया निकाला 20 लाख घर वाई बताइयो मत लड़के बताइयो मत बउन बताइयो मत चुपचाप बोरी बंद करके भूसा में गाड़ दियो सभी रात नींद आ जाए तो मोते आई काऊ ना मालूम तो नींद नहीं आएगी पूरी रात तो चिंता ही उन्हें होते इतने घरे का जो होता है भोलेनाथ कह रहे नंदीश्वर में चिंता ही ना है तो प्रभु ऐसा करो काऊ पति कुछ मांगिए ले ब्याह कर लांगे अब नौजवान बालक ना मालूम पे बड़े बूढ़े बहू बैठे तो मांग क्यों ब्याह करे आते पहले यहाँ तक रह जाती जूता मांग के बारात करे आए कुत्ता औरों को पैर के बारात करे आए लेकिन उस समय प्यार था कपड़ा भले ही मांग के ले गए लेकिन प्यार था आज एक एक बच्चा पर 10-10 जोड़ी कपड़ा लेकिन प्यार खत्म प्यार नाम की चीज नहीं रही बच्चों में बिल्कुल सोता बंदो और दूर की तो बात ही लगा है कहां तक नहीं रही बताया विद्वानों ने अरे कितना बदल गया जमाना लोगों एतबार ना रहा अरे माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा जाए भाइयों में दूरी हो गई है और यहाँ तक हमने देखा अपनी आंखों से कि बारात में 300 आदमी गए हैं
और सगा दीवार के पास भाई घर बैठा रह गया। बारात को तुम भले समझो, लेकिन बाकी 100 बात 2 पैसे की नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आज वे सब देवता कह रहे हैं कि चलो भैया बारात को चले। और इतना नंदी सुन लगी तो ऐसा करो, मांगवे की बात बताओ, किन पैसे मांगो है? क्या तू ही बता कि भगवान विष्णु को मुकुट मांग लो, ब्याह हो जावे, बात बन जावे। तो भोलेनाथ ने की फिर मांग लें तो फिर लौटानो तो नहीं पड़े हो, ये काऊ की चीज मांगो ताकि लौटा रो है ना। तो सुन नंदी सुन, अगर लौटान नहीं है तो फिर ना मांगा, तो नहीं मांगेंगे। हेलो, देखिए क्या पहना उन्होंने, लिखा है गोस्वामी जी ने कि शिवय शंभु गण करय संगारा, अरे शिवय शंभु गण करय संगारा, और जटा मुकुट यही मोहर सवारा, हेलो, ध्यान रखना, जटा का मुकुट बनाया, सर्प का मोहर, सर्प के कुंडल, सर्प कोई कंकन, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल ली कनाप, पूरे शरीर पे लगा ली भस्म। देवता बोले बने गए वरना, हाँ चलो। तो ऐसे वरना के संग बरातिया बन के जाएंगे सो गांव डेल ना मारे हो, नेका तो कछु बदल ले हो। भोलेनाथ जी भैया त्याग खूब राजी हो, बारात को चलो और मन चलो, पर भेज तो जाइए। ये सब देवता लौट गए सब वापस। अब विचार करो, काऊ के बरना की निकरोसी है, जब बरना आ जाए सड़क पे और बारात धोखो दे के पे घर को चली जाए, कैसो लगे? अब भोलेनाथ ने की देवता बहुत बुरा करो तुमने, चलो तुम तो करो एक आउट, पर मन में सोची के चलो हम अकेले चले जाए, ब्याह तो है जाओ। पर राजा ने 33 करोड़ देवताओं की दावत बनाई हुई भाई खावे को। सो भोलेनाथ आसन मार के बैठे, सीधो हाथ मारो सीधी जंघा में, पांव हाथ मारो बाई जंघा में। जंघाओं के मदन से 2 शक्ति प्रकट हुई, एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनिचर। भयंकर भेज थे दोनों के, और जो वे ऊपर को मुंह करके रोए। भोलेनाथ ने की बेटा रोए क्यों रहे हो? तो शुक्र ने की पिताजी भूख लग रही है, कितना खा लेगा? पिताजी जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा। दूसरे दिन तू के भूख मऊ लग रही है, तू कितना भोजन कर लेगा? कि जब दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं जा भैया खा लूंगा। भोलेनाथ ने की काम बनो, अतिशोक्ति अलंकार है इसमें। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि दावत चाहे कितनी बनी हुई पर जब द्वई ने बता लेंगे, चले चलो। अब भोलेनाथ ने द्वय तो पैदा कर ले। अब सोची के बच्चों ने बारात और रह जाती उल्टी सीधी, और ने बाजे है जाते। सो भोलेनाथ ने बारात बुलाई, बे पौकनवा भूत खैस जिन, जो वे उतर के आए अलग अलग हत कैसे। काऊ को तो शीश ऊपर के हुए, पाँव एक हुई है, काऊ के नीचे पैर के हुए, शीश एक हुई है, और काऊ के न हाथ है न पैर है, वो बेसोई लुढ़के रो है। काऊ की पीठ करते ये गए ना, पेट को तो पीछे। काऊ के सब शरीर पे आंखें ही, काऊ की एक ही आंख है बीच माथे में, और जाकर में पेट और मूड़ बजे तो जिम्माले परिमत हजारन धौसा एक ही संग बजे। ओ भैया अब चल देवता ने की बच्चों काम खराब कर दो, आज उनको ब्याह है रहो हम ना जा रहे तो काऊ दिन हमारे होंगे ता दिन भी ना जाएंगे। चलो जैसे बुरे भले हटाए जाते हमें का लेनो दोनों, चलो चल रहे। जो देवता दूसरी बार आए सो पर्वत में बारात की गिनती का सुना। देवता बोले महाराज जे को
कि जी भैया बाराती आए और कोई तो ऐसा करो प्रभु इन्हें लौटा दो, अब हम चल। उन्हें सुनो क्या खूब गज पर है, चलो और मन चलो पर जे तो जाएंगे। तो कथा यहाँ संकेत कर रही है परीक्षित जी, और नु के चक्कर में अपन नु मन छोड़ दियो, नहीं और उत्याय होंगे ना, अपन हाथ पे चले जाएंगे। जे तो जाएंगे चाहे देवता तुम जाओ और चल। तो प्रभु मन तो हमारा हो जाए को बारात में, पर इनमें शामिल हम तो जाओ ना जाओ। देखो वो एक ने खाई दो पकड़ के, तो निका गेला पीछे ना कर दो, ऐसा कर दो, हाँ जाए कर देंगे चलो। तो देवता कर दिए आगे, भूत खाई चिंत कर दिए पीछे। अब तैयारी तो भाई, पर भोलेनाथ जब नंदीश्वर पर बैठे खुद, तो परीक्षित जी उल्टे बैठे पीछे पीछे मोकल लो। देवता बोले इनको कोई सुधार। अब चलो बाऊ बात है, हम सहन करेंगे। अब जैसा सवारी पर चलने ताऊ तो उल्टे बैठे पीछे क्यों करेंगे। पर ध्यान रखना मेरे भोलेनाथ उल्टे क्यों बैठे, क्यों बैठे, और उल्टे बैठने का कारण मैं बता रहा हूँ। अच्छा लगे तब ताली बजा देना जोर से। भोलेनाथ के नाम से उल्टे इसलिए बैठे कि जहाँ पर नंदीश्वर पर भोलेनाथ चल रहे थे, उसके बिल्कुल जस्ट ठीक पीछे गरुड़ की पीठ पे भगवान विष्णु थे। तो भोलेनाथ ने जी कही कि चाहे मेरो ब्याह है जाए और चाहे मार हो जाए, पर मैं 3 लोग के ठाकुर को कभी पीठ दे के नहीं बैठूंगा, पीठ दे करके नहीं बैठूंगा, इसलिए उल्टे बैठे। उन्हीं की तरफ मोड़ लिया। तब देवताओं की नारियां, देव पत्नियां आज शिव जी को विदा कर रही हैं और बरना गा रही हैं। तो देखो भोलेनाथ शादी करने जा रहे हैं, सब बोलना प्रेम से, ठीक है। और यज्ञपति